स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर। एडिट प्लस प्लस ओपन कर लिया, फाइल, न्यू और जावा। यहाँ पर हमने क्लास बना ली, क्लास का नाम हमने रख दिया चेक। ठीक है। ओके। अरे ने अपने माइक्रोफोन बंद कर लेना बेटा, शायद आवाज आ रही है उधर से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड के बारे में। ठीक है, मेथड इन जावा। अगर यहाँ पर बात करें तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होते हैं इंस्टेंस मेथड और दूसरे होते हैं स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड को क्या विच आर डिफाइंड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड। ओके। अब एक्सेस कैसे करते हैं इंस्टेंस मेथड को? डायरेक्ट एक्सेस, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट एक्सेस इनसाइड इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, एरिया। कॉन्टेक्स्ट और एरिया, और ओके। एक्सेस बाय यूजिंग बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनसाइड स्टैटिक एरिया, स्टैटिक स्टैटिक एरिया। कॉन्टेक्स्ट और एरिया। और स्टैटिक मेथड के लिए क्या है? एक्सेस स्टैटिक बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम। ठीक है। ओके। अब अगर हम बात करें कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टू ओके। परफॉर्म अ टास्क, डिपेंडिंग अपॉन द ओके। रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म अ टास्क, मेथड्स आर डिफाइंड इन टू वे। पहला मेथड क्या है? पहला कहलाता है पैरामीटर, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। और ये क्या कहलाएगा? पैरामीटराइज्ड मेथड। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होते हैं? विच डजंट कंटेन एनी पैरामीटर। और ये क्या? विच कंटेन पैरामीटर। ठीक है। अब अगर हम मेथड की बात करें कि हाउ टू डिफाइन अ मेथड, हाउ टू डिक्लेयर अ मेथड, तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो किस तरह से है कि हम क्या करते हैं? रिटर्न टाइप लगाते हैं। रिटर्न टाइप के बाद मेथड नेम, और मेथड नेम के बाद पैरामीटर। और ये क्या होती है? बाकी होती है बॉडी ऑफ मेथड। अब हम यहाँ पे बात करें कि वी यूज void if, ठीक है, नॉर्मली वी यूज void void in case if we don't require any value। when we ओके, don't require any value मतलब सर? मतलब ये है कि मैंने मनु को बोला कि मनु, मैंने तुम्हें ये प्रोग्राम दिए हैं, मैं तुम्हें आज जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इस पर प्रोग्राम बनाने हैं। तो मनु क्या करेगी? मनु पे प्रोग्राम बनाएगी। आउटपुट में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मनु अपने एंड पे जो भी काम करना चाह रही है वो कर रही है। ओके। अगर दूसरे एंड पे बात करूं, मैंने ये बोला कि मनु
ये प्रोग्राम तुम्हें बनाने हैं जो भी आज मैं करा रहा हूँ, और जब तुम इन्हें कर लोगी तो फिर तुम मुझे बताओगी कि सर मैंने ये प्रोग्राम कर लिए। ओके। पहले केस में तो तुमने मुझे कुछ नहीं दिया आउटपुट, हम्म। दूसरे केस में तुमने मुझे आउटपुट दिया ना। हम्म। ठीक है, तो वही वाली चीज। अब जैसे कि मान लो कि एक मेरे पास एक मेथड है जो क्या कर रहा है, मनी को कलेक्ट कर रहा है। वॉइड कलेक्ट मनी। ओके। ठीक है, और हम्म। इसके अंदर बॉडी में कुछ भी चीज लिखी हुई है। और दूसरा क्या है, दूसरा मुझे क्या है, मुझे मनी को रिटर्न कर रहा है। जैसे कि मैंने अगर मतलब आज पूरे दिन में अगर मैंने कलेक्ट करे 100 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए मैं रिटर्न दूंगा ना। अगर मैं कुछ भी हाँ। रिटर्न करूंगा तो उसका यहाँ पे मुझे टाइप बताना होगा कि मैं क्या रिटर्न करूंगा। मैं कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, और मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न मैं करूंगा मनी को। ठीक है, वेयर, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, वेयर मनी वुड बी एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? नहीं। अरे सीधी सी बात है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर तुम कुछ भी काम करो और काम करने के बाद चीजें रिटर्न ना करो, मतलब कुछ हम्म। आउटपुट बताने नहीं है, बस काम खत्म कर देना है, तो हम्म। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। ये यूज लगा है ना, नॉर्मली वी यूज वॉइड इन केस व्हेन वी डोंट रिक्वायर एनी वैल्यू। सर बट हम प्रिंट तो कराते हैं तो वो भी तो एक टाइप का रिटर्न ही हुआ ना। प्रिंट कराते हैं लेकिन हम आउटपुट थोड़ी दे रहे हैं कुछ भी, हम यहाँ पे इस मेथड को ही तो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उसने प्रिंट करा दिया। हम्म। ठीक है, इसका चलो हमें एक हम्म। प्रोग्राम कि मान लो एक मेरे पास है वॉइड, और ये क्या है, सम। ठीक है, हम्म। और ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू मेरे पास है इंटीजर ए इक्वल टू 10 प्लस, और ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट करा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, क्या ए, ठीक है। ए। मैंने इसे सेव कर दिया, फाइल सेव एज। उसी तरह से डी में जावा प्रोग्राम, हमने इसका नाम आज डाल दिया चेक डॉट जावा। अब हम क्या करेंगे, इसे रन कराएंगे। सबसे पहले तो कंपाइल, तो सबसे पहले हम पास ऐड करेंगे, पास इज इक्वल टू प्रोग्राम फाइल जावा प्रोग्राम। के, किसके अंदर है, डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर क्या, जावा प्रोग्राम। हम क्या करेंगे, जावा सी, क्या नाम था, चेक डॉट जावा, कंपाइल करेंगे, कंपाइल होगा तब रन कराएंगे। रन कराने के बाद क्लास नेम क्या था, चेक था ना। चेक। एंटर करेंगे तो आ गया, ओ सॉरी, चेक है। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड, हमने मेथड तो कॉल नहीं कराया ना, इसलिए हेलो वर्ल्ड। हाँ। हमने कैसे वो मेथड कॉल कराया, चेक डॉट, सम। और इसे हम कंपाइल करेंगे और इसे हम रन करेंगे, आ गया 30। ओके। यानी कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, हमने मेथड को बोला सम करो, उसने सम करके दे दिया। अब लेकिन हम हम्म। चाहते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिले, जो भी ये सम कर रहा है ना, वो वैल्यू हमें हम्म। कहाँ मिले, यहाँ मिले। ठीक है, सर लेकिन ये तो वो है ना, इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड को तो हम ऑब्जेक्ट से कॉल कराते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट से कॉल कराते हैं, लेकिन हम कुछ रिटर्न भी तो चाह रहे हैं। तो हम क्लास नेम यूज करेंगे। अरे नहीं, तो इसके लिए अगर मान लो ये वैल्यू किस तरह की, सम किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, एक इंटीजर ही तो देगा। अगर मैंने दो वैल्यू तुम्हें दे दी कि मनु 10 और 20 को ऐड करो, तो मनु ने हम्म। 10 और 20 ऐड कर दिया। मैं मनु से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि कितना हुआ, तो तुम मुझे क्या हम्म। बताओगी, 30 बताओगी ना। हाँ। 30 की इस तरह की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। हम क्या हाँ। करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू
तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो किस में आएगी, किस में साइन हो जाएगी? स्टैटिक में। स्टैटिक नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है। ओके, लोकल वेरिएबल है। तो मैं ये पूछ रही हूँ सर, आपने क्लास नेम क्यों यूज किया है? कहाँ यूज करा है, मैंने ऑब्जेक्ट न्यू बनाया चेक। है। न्यू चेक से ऑब्जेक्ट बनता है ना, हाँ तो फिर क्लास नेम कहाँ है ये, मैं फिर डांट लगा दूंगा ऐसे। सर, ये क्लास नेम ही तो है, चेक। हाँ लेकिन न्यू चेक से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, हाँ तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बनेगा, और ऑब्जेक्ट से क्या कॉल करते हैं, इंस्टेंस मेथड। ये किस तरह का मेथड है, ओके। इंस्टेंस मेथड है। हम्म। हम्म। और अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करा देंगे क्या, वो वैल्यू। ठीक है। अब हम्म। मैंने तुम्हें बोला कि जब भी मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तब हम वॉइड लगाते हैं। तो इस समय हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चाहिए ना। तो अगर हम्म। हमारा यहाँ पे वॉइड लगा हुआ है तो इस केस में आएगी कंपाइल टाइम एरर। क्या आ रही है, कंप्यूटर टाइम एरर। इनकम्पैटिबल टाइप, वॉइड कैन नॉट बी हमें कन्वर्टेड टू इंट। सर ये इसलिए आ रही है ना, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए और आउटपुट में हमने वॉइड लगा रखा है, तो हमें वॉइड यूज नहीं नहीं वॉइड, करना है। वॉइड हमें, हाँ तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीजर। और हम रिटर्न क्या इंटीजर। करा देंगे, हाँ हम रिटर्न कराएंगे ये पर्टिकुलर इंट, क्या ए, रिटर्न हम करा देंगे ए को। ठीक है। रिटर्न ए। हम्म। जो सम आया उसी को तो रिटर्न कराएंगे, कुछ और कराएंगे बताओ। नहीं। हाँ तो जो वैल्यू आ रही है उसी को हमने क्या करा दिया, रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न। पे जो वैल्यू आएगी, हम्म। एडिशन इज, अब अगर इसे हम प्रिंट कराएंगे, आ गया द एडिशन इज। 30। क्योंकि अब हमने क्या करा, यहाँ से वैल्यू हमने उठाई, इसमें वैल्यू रिटर्न करी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करा है, ये जब मेथड कॉल होगा तो कॉल होने के बाद ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ए को रिटर्न कर रहा है। और हम्म। ए क्या है, 10 + 20 यानी कि 30। हम्म। वो किस में साइन हो जाएगी, वैल्यू में। हम्म। और वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही तो पढ़ाया मैंने। हाँ अब ठीक है। सर, तो ये कौन सा मेथड है, ये इंटीजर सम? कैसे आगे स्टैटिक लगा हुआ है, हाँ। कहाँ लगा हुआ है बताओ। नहीं लगा हुआ। मतलब ये भी इंस्टेंस में ही आता है हमारा। यहाँ और पर क्या है, हमें यहाँ पर हमें जो भी हमारा आउटपुट जिसमें भी हम लेना चाहते हैं रिटर्न, उसका टाइप डिफाइन करते हैं मतलब मेथड में। हाँ हमें जो भी चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए इंटीजर, अगर फ्लोट चाहिए होता तो फ्लोट में यहाँ पे लिखता। ओके। तो सर, ओके। और जो ठीक है। आपने रिटर्न टाइप बताया था? अगर मुझे स्ट्रिंग चाहिए होती हाँ। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करा रहा है, ए। ये ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, नहीं है। नहीं। तो रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में करा रहा हूँ सक्सेस। सक्सेस क्या है, ये स्ट्रिंग है सक्सेस। ना, हाँ। ये तो स्ट्रिंग है ना। अच्छा, अगर ये सक्सेस क्यों करा रहे हैं हम? चेक कराने के लिए कि मनु इस तरह से भी रिटर्न करती हैं चीजें। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो किस तरह की होगी, स्ट्रिंग होगी ना। हाँ और हम वैल्यू क्या, हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सर, बट हमने इनपुट तो 10 और 20 लिया, वो तो इंटीजर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या तो आ रहा है, उसका सक्स ये तो हमने ले ए लिया। हमें तो इससे मतलब है कि इंटीजर। हमें क्या चाहिए, मैंने तुमसे बोल दिया मनु मुझे 10 और 20 को ऐड करके दो। तो हाँ। मनु मुझे या तो बताया कि सर 10 और 20 30 होता है, इस केस में मनु ने मुझे बताया कि आउटपुट क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। ओके। लेकिन मैंने बोला कि मनु 10 और 20 को ऐड करो, तुमने ऐड करा, तुमने बोल दिया सर हो गया। हाँ। तो ये डिपेंड करता ओके। है ना हमें चाहिए क्या।
ओके ओके, मतलब इसमें कोई वो कंपलसरी नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो सिर्फ वही मिल रहा है आपको। आपने बोला हमें सिर्फ। कन्फर्म है, हमें कन्फर्म है हमें क्या चाहिए। मैंने तुम्हें सर दोनों आपने तरह से बोला बताया नहीं। कि मैंने तुम्हें क्या बताया, पहले मुझे इंटीजर चाहिए था तो मैंने इंटीजर रिटर्न कराया था, अब मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो मैंने स्ट्रिंग रिटर्न कराई है। नहीं सर, मैं कह रही हूँ जैसे आपने बोला कि 10 और 20 को ऐड करो, हम्म, ठीक है। आपने पहले में तो मुझसे बोला कि मुझे 10 और 20 का ऐड होके सम वैल्यू चाहिए, हम्म, और दूसरी बार में आपने बोला कि मुझे 10 और 20 का ऐड करो बस, उसमें हम्म। आपको आउटपुट चाहिए। आपने ये नहीं बोला कि आपको इंटीजर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए। वो तो डिपेंड करेगा ना मुझे जो भी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया 30 और द एडिशन एक सस्ते। ओके, मतलब दोनों चीजें ही हैं इसमें तो फिर सर। और क्या। ओके। अब लो अब आएगा द एडिशन है 30 और क्या सक्सेस आ गया। यहाँ पे मेथड, यहाँ पे मेथड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म ये रिटर्न करा रहा है चीजें। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। मेरा काम है कि मनु अपना काम कर दे। हम्म मनु ने अपना काम कर दिया और मैं चाहता हूँ मनु काम हम्म। करके मुझे बता दे, तो मनु ने बता दिया कि साथ सकते। तो वो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई और वो मैंने प्रिंट करा। मैं केवल तुम्हें यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ कि मेथड किस किस तरह से होते हैं। तो सर ये तो हम सक्सेस करे बिना भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है। बेटा फिर वही चीज है, मैं तुम्हें केस बता रहा हूँ। ओके। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें केस बता रहा हूँ। आउटपुट तो मैं सिंपल यहाँ पे भी 10 और 20 करके मैं मेन मेथड में नहीं दे सकता। दे सकता हूँ ना। हाँ। मैं तो तुम्हें केस बता रहा हूँ कि क्या किस किस केसेस में हम लिखते हैं सिंटैक्स। ओके समझ रही हो। ओके। हाँ, हम कर कैसे भी सकते हैं। मैं इसे सिंगल लाइन में कर दूं, मैं इसे मल्टीपल लाइन में करूँ, मैं इसे 10 मेथड में करूँ, डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मैं तो तुम्हें केस बताऊंगा ना कि अगर मान लो 10 मेथड है, 10 मेथड आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मैंने तुम्हें सिखाया केवल एक मेथड, कंपनी में हम्म जाके एक मेथड में थोड़ी काम करोगी। हम्म। करोगी एक मेथड में। नहीं। कंपनी में जैसा मैंने प्रोग्राम बनाया एक ही तरह का कि सर मुझे तो इंटीजर के साथ ही वर्क करना बताया इसलिए एक ही, ऐसा तो नहीं करोगी ना। नहीं। बस वो चीज़ है, याद रखो। ओके, ओके। ये हमारा सेव है। अब हम इधर बात करते हैं। यहाँ पे दो तरह के मेथड हो गए थे। एक जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, जब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था तो उसे कुछ भी मिलेगा भी नहीं। ठीक है। ओके और अगर कुछ हमें चाहिए तो हम उस टाइप उसका टाइप डिफाइन कर देंगे। जैसे ओके। कि क्या है कि अगर मैंने मतलब बोला जाए कि अगर मैंने बुक दी हम्म। तो फिर मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, एक अमाउंट चाहिए ना। हाँ। हाँ, ये थोड़ी है कि तुम पैसे की जगह तुम बोल जाओगी ये लो सर आप मतलब दुआएं रख लो। नहीं। हाँ, या फिर तुमने क्या करा कि सर ये लो ये बुक हमें चाहिए, आप ये दूसरी बुक ले लो इसकी जगह, ऐसा होता है कभी। नहीं। तो जो भी हमें चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं कि हमें यही चाहिए। तो वहाँ पे क्या ओके। है, रिटर्न रिटर्न भी हमें उसी उसी तरह की चीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जो मेथड जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वही। हम्म। ठीक है, जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर अगर कुछ भी खरीद रहा है तो वो क्या देगा, पैसे। हाँ। अगर क्या है कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कर रहा है कुछ भी चीज़, कस्टमर बाय। अगर कुछ भी चीज़ ओके। खरीदेगा तो रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न में देगा मनी। हम्म। देगा कि नहीं देगा। तो इसका जो हाँ। रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, मनी होगा कि नहीं होगा। हाँ। तो उसी तरह से वहां पर है कि अगर इंटीजर है रिटर्न तो फिर वहां पे क्या होगा, इंटीजर देना पड़ेगा। ओके। तो यही है हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप मतलब। जितने भी प्रिमिटिव हैं, ओके। हम्म। ठीक है, वो सब ऑल दी इंटीजर टाइप है मतलब ऑल दी रिटर्न। डेटा टाइप।
डेटा टाइप पढ़ाए थे ना? हाँ। डेटा टाइप इज यूज्ड एज रिटर्न फॉर अ, ठीक है। ओके। तो एक रिटर्न टाइप तो हो गया वॉइड, हाँ। और बाकी क्या है कि बाकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, कैर, बुलियन। जैसे कि ओके। मान लो ये मेथड ही था, अगर मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता? बुलियन। बुलियन। किसका था? बुलियन। मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता? बुलियन। तो ये रिटर्न क्या कराता? या तो ट्रू कराता या फॉल्स कराता। हम्म। तो हमने क्या करा दिया? रिटर्न करा दिया क्या? ट्रू। ट्रू। अब जब भी ना हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। हाँ। और ट्रू को हम स्ट्रिंग में तो असाइन नहीं कर सकते ना, ये भी हमें किस में असाइन नहीं, करना पड़ेगा? बुलियन में। बुलियन। हाँ। बुलियन क्या? वैल्यू, और वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर प्रिंट हो जाएगी। तो फिर जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होगा, रन करेंगे तो रन होगा। आ गया ट्रू। हम्म। सिंपल है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो तरह के मैंने बताया कि सिंटैक्स में क्या होता है, पैरामीटर लिस्ट भी होती है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? कुछ भी इसमें पैरामीटर दे रहे थे, कुछ भी पैरामीटर नहीं दे रहे थे। हम्म। अगर हम कुछ भी पैरामीटर देंगे हम्म। तो वो मेथड किस टाइप का कहलाएगा? पैरामीटराइज्ड मेथड। जैसे कि अभी तक हमने क्या करा था, एक मेथड बनाया था ना, सम, हम्म। जो क्या रिटर्न कर रहा था? रिटर्न कर रहा था क्या? इंटीजर वैल्यू। हम्म। ठीक है। और ये जो ओके। मेथड है, ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू ले रहा है। तो एक ये हम्म। इसे वैल्यू चाहिए इंटीजर टाइप की, ओके। और एक और चाहिए इंटीजर क्या? सेकंड वैल्यू। ओके। अब हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर ए इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, और एक है इंटीजर बी, ठीक है, सेकंड वैल्यू, और एक है इंटीजर सम, या फिर इंटीजर सी। सी क्या है? ए प्लस, और ये रिटर्न क्या कराएगा? रिटर्न करा देगा सी को। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पर जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर कर रहा है। हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा? द एडिशन इज। अब ये सम। जो मेथड जब हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है सम, क्या ये सम की सम में कुछ और चीज भी तो लिखी हुई है ना? दो तरह के पैरामीटर चाहिए। तो हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक हमने 2 कर दिया और एक हमने कर दिया 12। तो 2 किसे असाइन हो जाएगा? फर्स्ट वैल्यू को। और 12 हम्म। किसे असाइन हो जाएगा? सेकंड वैल्यू को। तो जब हम इसे ओके। सेव करेंगे और जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। आ गया। ओके। अब अगर हमने यहाँ पे 12, यहाँ पे 112 कर दिया, अब इसे अब अगर हम सेव करा के कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 124। मेथड तो वही है। हम्म। अब जो मैंने तुम्हें तीसरी चीज बताई थी वो ये था, मान लो अगर तुम्हारे पास इंटीजर, मतलब दो तरह के हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ए कोमा बी, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और बी क्या है? ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। हम्म। तो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उस केस में ए और बी की वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी। एक हमने सी भी ले लिया, और ये तो क्या यहाँ करेगा? पर भी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर हमने मेथड के अंदर डिफाइन करा हुआ है तो फिर वो क्या हो जाएगा? लोकल हो जाएगा। हम्म। हमने बाहर डिफाइन करा है तो वो क्या है? इंस्टेंस। और रिटर्न क्या करा रहा इंस्टेंट। है? अब अगर हम इसे 1120 कर दिया तो इसका आंसर आएगा 1132।
आ गया? ओके। अब अगर हम इधर बात करेंगे, ये जो मेथड है ये रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, और वो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल भी रही है। हम्म। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग और डाल दूँ, मैंने डाल दिया स्ट्रिंग मैसेज। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। हाँ। अभी कंपाइल टाइम एरर, मेथड सम इन क्लास चेक कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मेथड डिफाइन करा है उसमें एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, वो एक इंटीजर वैल्यू और ले रहा है, और एक क्या ले रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। जबकि यहाँ पे जब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो क्या पास कर रहा हूँ, केवल 2 इंटीजर वैल्यू। हम्म। मैंने यहाँ पे मुझे क्या और देना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा हाई। ठीक है? ओके। तो सर हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज तो किया ही नहीं। कर तो दिया, प्रिंट एलएन, इसमें क्या हमने कर दिया मैसेज। जब यहाँ से ये वैल्यू जाएगी, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये हाई कितने असाइन हो जाएगा, मैसेज को असाइन हो जाएगा। हाँ। तो यानी कि इनिशियलाइज हो गया ना। हाँ। अब इसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, कंपाइल रन करेंगे तो आ गया। पहले क्या लिख के आ रहा है, हाय फिर उसके बाद एडिशन इतना क्लियर। क्लियर हो गया। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर क्या हो, ये तो लोकल हो गया फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये मेथड के अंदर डिफाइन है। हम्म। अब अगर यहाँ पर है भी है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, ए की जगह ए ना होके क्या फर्स्ट वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पर इंस्टेंस लिख रहे हैं और इधर क्या है, स्टैटिक, ओके, तो तो क्या इधर क्या है है, स्टैटिक? स्टैटिक नहीं, ये क्या है, ये लोकल है, और ये क्या है, ये है इंस्टेंस। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे this। सर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। अगर हमारा लोकल और इंस्टेंस सेम होता है तो हम इंस्टेंस को रिलेट करने के लिए दिस लगा देते हैं और लोकल को। तो सर इसकी वैल्यू नल क्यों आती है अगर हम नहीं लगाते हैं तो? नल इसलिए आती है कि तुम उसमें कुछ असाइन ही नहीं कर रही हो। तो मतलब हम इंस्टेंस वैल्यू को नहीं असाइन कर रहे हैं। हम्म। हाँ सर। तो इस केस में हम इंस्टेंस को असाइन कर रहे हैं, जो यहाँ से वैल्यू उठाई हाँ। वो हमने इसे दे दी, इस वाले। ओके। तो हमने तो मतलब यहाँ पर लोकल। तुम पहले आज जो मेरे वेरिएबल वाले हैं ना, हम्म। पहले उन्हें सही तरह से पढ़ना। मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, हम्म। जो भी 4 मेरे ट्यूटोरियल बनेंगे वेरिएबल के, उसमें पहला ट्यूटोरियल है वेरिएबल, दूसरा है लोकल वेरिएबल, तीसरा है इंस्टेंस और चौथा है स्टैटिक। उन्हें बिल्कुल सही तरह से पढ़ना और वैसे ही प्रोग्राम को करना, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। ठीक है, तुमने नहीं पढ़े, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके। तो अभी मेथड भी क्लियर है। मेथड 2 टाइप के होते हैं, हम्म। इंस्टेंस और स्टैटिक। हम्म। मेथड को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो वो 2 तरह से डिक्लेयर होते हैं। एक ऐसे मेथड जो पैरामीटर लेते हैं, हम्म। और ऐसे मेथड जो पैरामीटर नहीं लेते। मान लो अगर मुझे कुछ भी चीज़ खरीदनी है, ठीक है, ओके। मुझे क्या है, कुछ भी चीज़ खरीदनी है, हम्म। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक मेथड बनाऊंगा। हम्म। मेथड होगा बाय। ठीक है, मेथड का नाम क्या है, बाय। बाय। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बाय। बाय। ओके। मेथड जो है इसमें मुझे 2 चीज है। एक तो क्या है, एक तो मुझे इंटीजर है, इंटीजर में नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, एक चीज याद रखना मनु, कभी भी वेरिएबल का नाम देना ना तो उसमें स्पेस मत देना। ओके। इसलिए स्पेस ना देना पड़े इसलिए मैंने क्या लगा दिया, अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके। एक तो नंबर ऑफ आइटम और दूसरा क्या, एक स्ट्रिंग। हम्म।
स्ट्रिंग क्या, आइटम नेम। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव परचेस्ड, आई हैव परचेस्ड स्ट्रिंग, आइटम सॉरी, नेम। आइटम नेम, आइटम नेम। फिर यहाँ पे आई हैव परचेस्ड नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, ठीक है। आई हैव परचेस्ड नंबर ऑफ आइटम्स, और इसके साथ साथ हमने क्या जोड़ दिया, आइटम नेम। नेम, ठीक है, ठीक क्योंकि हमें है। बीच में स्पेस देना था, इसलिए हमने ये डबल कोट से इस तरह से लिखे। और जब भी हम इस मेथड को कॉल करा रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, न्यू चेक डॉट बाय। और बाय मैंने क्या करा है, मैंने 5 कंप्यूटर बाय करे। और जब ये हो रहा है तो फिर ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर दे रहा है, रिटर्न I have purchased 5 सक्सेस। success. Okay. सक्सेस को मैं यहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे बस यही लेना है, ठीक है। Okay. अब मैं जब इसे सेव करा दिया, सेव कराने के बाद जब इसे मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल होगा, ओ सॉरी, ये यहाँ पे बंद हो गया, ये यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया था, कंपाइल, और आ गया। आई हैव परचेज कितने कंप्यूटर 5. आ गया। इसमें हमने सक्सेस नहीं करवाया है प्रिंट। लो सक्सेस चाहिए, हम सक्सेस भी नहीं ले रहे। तो नहीं, मैं सर ये पूछ रही थी, जब हम आपने सक्सेस प्रिंट कराया नहीं, रिटर्न लिया ही नहीं, तो आपने उसको लिखा ही क्यों था? ऐसे ही लिख दिया, मेरा मन करा था, उसने मुझे गोली थोड़ी मार दी। हमारी तो नहीं सर, बट वो यूजफुल नहीं था ना फिर। हाँ तो तुम वॉइड लगा देना। ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से आ जाएगा, सक्सेस आ गया। ओके। हमें ये चाहिए ही नहीं, लो हमने हटा दिया, मनु की बात मान ली, और हमने ऐसे स्ट्रिंग हटा दिया, और हमने क्या लिख दिया, वॉइड। अब वॉइड है तो फिर ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए रिटर्न को हम हटा देंगे, ठीक है। और अब इसे अगर हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होगा, रन करेंगे तो आ गया। बन भी हो गया। ओके। एक चीज और है, ये तुम्हारे लिए नोट, रिटर्न मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट। रिटर्न हमेशा क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट। ऑफ द मेथड, रिटर्न मस्ट बी द लास्ट स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर क्या था, स्ट्रिंग था, और हमने क्या करा, यहाँ पर लास्ट में लगा दिया था ना रिटर्न सक्सेस। सक्सेस, या फिर कुछ भी है, हम कर देते हेलो, और इसके बाद अगर कुछ भी होता है, इंटीजर इज इक्वल टू 10, तो ये क्या, ये एरर देता। ओके। अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो क्या देगा, एरर आ गई। ओके। तो इसलिए क्या है कि रिटर्न हमेशा क्या होना चाहिए, आखिरी स्टेटमेंट। अगर हम इसके बाद लगा देंगे, तब इसे करेंगे तो हो गया कंपाइल। हाँ। चलो अब मैं इस मीटिंग को यहीं रोकता हूँ, उसमें ग्रुप में चीज़ें शेयर कर लेना, और ठीक पहले है। ट्यूटोरियल पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है। मैं इसका जो भी वीडियो है उसे सेव करा के मैं उस पर ग्रुप में डाल दूंगा। ओके। पहले ये चीज़ें क्लियर कर लो, पहले सारे ट्यूटोरियल पढ़ लो, और जितना मैंने आज तक कराया है ये खत्म कर लो, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ओके। ओके। ठीक है।